हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून। 24/7/16 ये क्लोजिंग आई है फिलहाल मंडे की, 3 तारीख की, सॉरी 2 तारीख की। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी के कल यानी कि ट्यूसडे 3 तारीख 3 जून को मार्केट किस तरह रह सकता है। देखिए, मैंने आपको इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको कहा था कि जो भी अपसाइड होगी दैट विल बी ओनली फॉर गैप फिलिंग, जो आज हो गया। 750 तक गया मार्केट, बट अल्टीमेटली 750 जाने के बाद में भी जो है वो 660 तक आ गया नीचे। ठीक है, 690 पे उसकी कुछ स्क्रीन क्लोजिंग हुई थी। और जो एडजस्टेड क्लोजिंग है वो 716 पे हुई है। मार्केट ने आज एक लो बनाई है, एक क्या कहते हैं, जो रेंज में वो मतलब इतने दिनों से टहल रहा था, वो रेंज को उसने इंट्राडे ब्रेक करने का कोशिश किया। पर आप जानते हैं कि हमारी मार्केट किस तरह से मैनिपुलेटेड है। तो इतना तो मतलब पता चल रहा है कि अपसाइड इज कंप्लीटली कैप्ट। ठीक है, आज भी जो है मार्केट ने 750 तक जाने का ट्राई किया, पर ऐसा मतलब देखिए ओवरऑल ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि मार्केट यहाँ से एकदम ही मतलब पॉजिटिव हो जाएगा या निकल जाएगा ऊपर। आइए सीधा चार्ट पे चलते हैं एंड एक शॉर्ट में ही जो है ये फिनिश करेंगे, बिकॉज मैं आधे से ज़्यादा सब कुछ आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। सेल ऑन राइज है, इसमें तो कोई कोई डाउट नहीं है। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर जो है एक बॉक्स बनाया हुआ है। ये मार्केट जो है, ये दिन से, ये क्या दिन है ये है 12 मई। 12 मई से ये इसी बॉक्स के अंदर जो है गोते लगा रहा है। ठीक है, ये जो बड़ी वाली कैंडल बनी थी गैप अप से जो मार्केट उठा था, और ये वाली लो जो है 378 की लो है। ठीक है, ये लो अभी तक फिलहाल बरकरार है। और ये जो हाई बनी थी 25 116, ये अभी तक बरकरार है। इसके बीच में ही जो है इतने समय से मार्केट टहल रहा है। अब की बार ऐसा हुआ है कि भले इसने ये ग्रीन कलर का हैमर जैसा बनाया है, इसके चलते लोगों को लगेगा कि हाँ भाई बाइंग है, कल तेजी हो सकती है, लेकिन कल अगर तेजी हुई भी ना, तो वो सेकंड हाफ में जो है वो फिजल आउट हो जाएगी। क्योंकि अभी भी मार्केट के लिए रेजिस्टेंस के तौर पे यही सारे लेवल्स है जो वर्क करेंगे, वही 24,960। लेकिन अगर हम कैलकुलेटिवली देखें तो 24,821 ये एक लेवल है। ये कौन सा लेवल है? हम ये वाली हाई पकड़ेंगे, 25,116। 25,116 और आज की लो पकड़ेंगे 24,526। 526 ही है ना? हाँ। तो इसके बीच का सेंटर पॉइंट आता है 821, तो 24,821। ठीक है, ये एक अच्छा खासा सेलिंग लेवल बनेगा कल के लिए। अगर मार्केट किसी कारण से ये लेवल पे कल अगर आ जाता है, अगर गैप अप खुलता है, ये लेवल अगर आपको दिखे, तो ये लेवल पे जो है आप सेल पोजीशन बना सकते हैं। 820 से लेके 850 का आप एक एक रफली इतना एक रेंज मान के चलिए। और इसी रेंज का अगर हम 61.8% निकाले, तो 25,116 माइनस आज की लो क्या है 24,526, और इसका बीच का 61.8%, तो ऊपर में कितना जा सकता है? 24,890। तो 24,820 से लेके 890, ये जो 70 पॉइंट का जो रेंज होगा, वो एक सेल का काम डेफिनेटली करेगा। एनी क्लोजिंग अबव 24,950, वैसे तो ये जो है ना, ये जो लेवल है, ये एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करने का लेवल है। 25,117, इसके ऊपर अगर मार्केट ने सस्टेन होना शुरू कर दिया, देन देयर कुड बी सम सॉर्ट ऑफ अपसाइड। लेकिन ये लेवल तक आने को भी मार्केट के नाक में दम आ जाएगा। फिलहाल आप 820 से लेके 890, ये 70 पॉइंट का जो लेवल है, ये एक अच्छा सेल जोन बनेगा कल के लिए। अगर कल किसी कारण से ये लेवल तक मार्केट गया, तो डाउन साइड में ये लेवल जैसे ब्रेक होता है 24,371 का, मार्केट के लिए अगला टारगेट बनेगा 23,900 का। इसके बीच में कोई सपोर्ट, कोई ऐसा बाइंग लेवल नहीं आएगा। जैसे ये लेवल ब्रेक होता है, मार्केट सीधा ये लेवल तक लुढ़केगा। फिर तो मतलब लंबा जाएगा फिर। ठीक है, तो जब तक ये डब्बे के अंदर है, मार्केट में यही
सेल ऑन राइज ही रहेगा, अनलेस एंड अनटिल वो इस लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ ना आ जावे। तो आज भी जो है हमने निफ्टी बैंक निफ्टी में कुछ नहीं किया, जो हमारी पोजीशन है हमने उसको एज इट इज रखी हुई है। किसी ने बुक किया हो तो पता नहीं, मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिन्होंने निफ्टी इंडेक्स में खास करके पोजीशन थोड़ा हल्का किया था सुबह में, जिनकी पुट थी वो लोग ने, जिनको जिनको प्रॉफिट हो रहा था उन्होंने सब कुछ कुछ में मतलब बुक किया हुआ था। स्टॉक स्पेसिफिक वी आर होल्डिंग आर सेल पोजीशन। कुछ ऐसे स्टॉक है जो फिलहाल साइडवेज हो गए हैं, मतलब कि जब मैंने सेल कॉल दिया था तब वो ओवरबॉट ही थे, और अभी भी देखा जाए तो वो ओवरबॉट ही है, लेकिन थोड़ा सा साइडवेज चल रहे हैं। तो जैसे ही उनमें एक एक कंसोलिडेशन फेज खत्म होगा, एक दो दिन में ही होना चाहिए, तो उन सारे स्टॉक्स में भी जो है गिरावट ही आएगी। ठीक है, कल के लिए अब गैप अप होगा या गैप डाउन होगा ये सब कुछ डिपेंड करेगा यूएस मार्केट पे। यूएस मार्केट अगर आज अच्छा खासा नेगेटिव क्लोज करे तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू ओपन नेगेटिव टुमारो। अदरवाइज 820 850 का लेवल भी में सी टुमारो, लेकिन वहां से मार्केट सेलिंग ही पकड़ेगा। आज बिना मतलब का बैंक निफ्टी को खींचा है। बैंक निफ्टी का अगर हम ये लेवल पे देखें तो क्या बनता है, ये देखिए ये कंप्लीटली साइडवेज है। तो बैंक निफ्टी के लिए अब जब तक ये लेवल उसका पार नहीं हो, 56,100 120 के आसपास इसको अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर मिलेगा। ये रेजिस्टेंस को बैंक निफ्टी इतना इजीली क्रॉस नहीं करेगा। आज जैसे कि बैंक निफ्टी तेज हो रखा था, निफ्टी फ्लैट चल रहा था, ठीक है, कल बैंक बैंक निफ्टी जो है प्रेशर देना चाहिए। ये लेवल भले अगर ये लेवल कल टेस्ट कर भी ले, 56,050 56,100 का लेवल, तो वहां पर जो है डेफिनेटली हमें सेल पोजीशन ऐड करनी चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 55,000 राउंड फिगर। इसका फाइनल टारगेट आएगा 53,000, नॉट फाइनल बट इमीडिएट टारगेट 53,500 का बन बन रहा है। अब इमीडिएट मतलब कल का कल नहीं आएगा, मे बी हफ्ता 10 दिन, ये लेवल तक ये टारगेट आना चाहिए 53,500। और 53,500 ब्रेक होने के बाद में तो हम आगे के टारगेट देखेंगे, लेकिन फिलहाल 56,100 या 56,050 के आसपास अगर आप सेल पोजीशन लेते हैं तो आपका पहला टारगेट बनेगा 2500 पॉइंट नीचे का, यानी कि 53,500 का। ठीक है, पहले 54,000 आएगा फिर 53,500 आएगा। तो यहां पर जो है आप 54,500 का या 5500 55 था 55,000 का जो है एक लॉट पुट ले सकते हैं जून का, अगर कल ये लेवल आता है तो। एक एक मतलब कहते हैं ना, स्ट्रेंज बात यह है कि मार्केट नीचे से इतना ऊपर आया लेकिन इंडिया विक्स अभी भी आपको 0.7% प्लस में दिख रहा है। तो ये या तो इंडिया विक्स गलत है, या तो ये जो तेजी हुई है जो नीचे से जो कवरिंग हुआ है वो गलत है। इंडिया विक्स गलत नहीं हो सकता क्योंकि ये एक फियर इंडेक्स है जो बता रहा है कि ये लेवल पे मार्केट में फियर है। तो अब देखते हैं कल कैसे क्या होता है। अदरवाइज मार्केट में ऐसा कोई रीजन नहीं है जहां पे आप लॉन्ग हो सको, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे किसी को ये नहीं कहता कि नहीं नहीं आप लॉन्ग मत होना। जिसको अगर लग रहा है यहाँ पे तेजी है वो लॉन्ग हो सकता है। मैंने फिलहाल मेरे ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ मंदी के सौदे दिए हैं। मैंने दो स्टॉक में लॉन्ग होने का सुझाव दिया है, एक चंबल में और एक और स्टॉक है हमारा जिसके बारे में जो जैसे वो टारगेट अचीव करेगा उसके बाद मैं डिस्क्लोज करूंगा, उसमें हमने कॉल भी लिया हुआ है। और आज एक रियलिटी स्टॉक को हमने सेल किया हुआ है, उसका पुट भी हमने लिया हुआ है। अब देखते हैं कल कैसे क्या होता है। मीनवाइल जो हमारा गोल्ड का पोजीशन था वो हमने सारा का सारा बुक आउट किया हुआ है। एंड मुझे लगता है कि जैसे ही यूएस मार्केट की गति बढ़ेगी, आई मीन उसकी उसमें जो फॉल है वो जैसे ही यूएस मार्केट ओपन होगा, क्रूड माइट क्रूड माइट गिव अप इट्स गेन। जो अभी आपको ये आपको ये 3.5% जो ऊपर दिख रहा है, कम से कम ये 100 से 150 पॉइंट जो है नीचे आना चाहिए अभी के करंट लेवल से। हो सकता है ये फ्लैट हो जाए, हो सकता है आधा हो जाए यहाँ से क्रूड जो है, ये जो, क्योंकि ये देखिए ये यहाँ पे रेजिस्टेंस पर है। ठीक है, अगर इसने इसको क्रॉस भी किया तो ये वाला रेजिस्टेंस को क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, 54.25। तो मैंने यहाँ पे मेरे कमोडिटी के ग्रुप में क्रूड को सेल करने का एक ट्रेड दिया हुआ है, जहाँ पे
पुट ली जा सकती है क्रूड की, और उसमें एक छोटा सा मैंने स्टॉप लॉस दिया हुआ है। अब देखते हैं कैसे क्या होता है। बाकी गोल्ड में आपने भी देखा, ठीक है, ये वाले इसमें चलते हैं। गोल्ड में ये वाला हमारा ट्रेड था 96,000 का हमारा, मैंने कॉल दिया हुआ था 1500 पे, जो 1350 हो गया फ्राइडे के दिन रात को। उसमें भी जो है 1380 1390 के आसपास हमने एक और लॉट उसमें ऐड किया हुआ था, और आज वो 1900 के आसपास बेचा हुआ है। लेकिन अब लकीली कहूँ क्या कहूँ, माय पीपल जिनको भी मैंने ये ट्रेड दिया हुआ था, जिन्होंने भी ये ट्रेड लिया हुआ था, उन्होंने 2000 2050 के आसपास उसको बुक किया हुआ है, क्योंकि इसमें मूवमेंट ही ऐसी आई कि जैसे मैंने 1910 का मैसेज टाइप किया, वो मैसेज पब्लिक तक जावे, वो पढ़े, तब तक तो 1950 1980 का भाव आ चुका था। तो ठीक है, वो हिसाब से तो जो है मतलब गोल्ड ने आज अच्छा खासा मतलब प्रॉफिट करके दिया हुआ है। ठीक है, तो बस कल के लिए कुछ खास व्यू नहीं है, कल के लिए यही है, इसे सेल ऑन राइज मार्केट। अब क्योंकि आज इतना मतलब मार्केट को नीचे से खींचा हुआ है, अब या तो ये जो तेजी हुई है ये गलत है, या फिर ये इंडिया विक्स जो 6.25% ऊपर है ये गलत है, क्योंकि 17 के ऊपर 18 के आसपास इंडिया विक्स इज नॉट इन अ सेफ जोन, मतलब मार्केट्स आर नॉट इन अ सेफ जोन। इंडिया विक्स अगर ये कह रहा है तो ये एक चेतावनी होती है कि भाई जो लोग भी अटक गए हैं वो लोग यहां से निकल लो, ये एक चेतावनी होती है। तो फिलहाल तो मुझे यही लगा, क्योंकि आज निफ्टी ने दूसरा दूसरा कंटिन्यू क्लोज किया हुआ है अपने 10 EMA के नीचे। तो कहीं ना कहीं ये एक वीकनेस तो यहाँ पे डेफिनेटली दे रहा है कि भाई दो क्लोजिंग उसने अपने 10 EMA के नीचे दिया है, तो उसको पहला पहला रेजिस्टेंस ही जो है उसका 10 EMA नड़ेगा, यानी कि 24,768, 770 पकड़ो। तो सबसे पहले तो उसको वही नड़ेगा। लेकिन अगर मानो फिर भी अगर उसके ऊपर निकलता है, तो फाइनल जो स्टॉप लॉस सभी का होगा, जो लोग भी सेल में है वो होगा 25,150 के ऊपर की क्लोजिंग। जैसे ही मार्केट वो लेवल के ऊपर क्लोज देना शुरू करेगा तो ठीक है, वी मे अज्यूम के भाई थोड़ा और 200 300 पॉइंट 400 पॉइंट ऊपर निकल सकता है। अदरवाइज 23,000 और 22,500 ये लेवल एनी टाइम मार्केट में शो यू। तो बस पोजीशन जितनी हल्की रखोगे उतना आपको ट्रेड लेने में इजी रहेगा। एक दो लॉट या 2 से 3 लॉट बस, उससे ज्यादा किसी में भी मतलब पोजीशन मत बनाइएगा। अगर आपके थिंकिंग के अपोजिट अगर मार्केट निकल जाता है तो आपके पास में कुछ कुछ रहना चाहिए जिसमें आप वो उस समय उस लेवल पे कोई ट्रेड ले सको। तो बस थोड़ा इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा, अदरवाइज मार्केट आर नॉट इन अ गुड शेप। ये ठीक है, मतलब आज भी इतना कुछ खास हुआ नहीं। बैंक निफ्टी प्लस रखा है 150 पॉइंट, और निफ्टी को 34 पॉइंट माइनस रखा है वन। लेकिन अगर लेवल वाइज देखो तो मार्केट ने मतलब कुछ लेवल्स जो है यहाँ पे उसने ब्रेक करे हैं। ठीक है, फ्राइडे की लो ब्रेक करी, पिछले हफ्ते की लो, मतलब पिछले हफ्ते की पूरी लो ब्रेक करी है। अब ये जो हफ्ता है ये अब आने वाले 3 दिन ही बचे हैं ट्रेडिंग के लिए, फ्राइडे को छुट्टी है। तो अब देखते हैं, जैसे मैंने कहा आपसे, कल फर्स्ट हाफ तक हो सकता है मार्केट या तो फ्लैट रहे या तो एक हल्का फुल्का पॉजिटिव रहे। सेकंड हाफ में आई बिलीव मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर आना चाहिए, लेकिन वेडनेसडे माइट बी अ बिग सेलिंग डे, और वो सेलिंग डे थर्सडे को भी कंटिन्यू हो सकता है, बिकॉज फ्राइडे छुट्टी है। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसी कुछ नेगेटिविटी मार्केट को घेरेगी, और ये वर्ल्ड वाइड घेरेगी। और अब ज्यादा ज्यादा मतलब स्टो क्या क्या कहते हैं वो, ज्यादा वो स्टोरी बोर्ड नहीं बनाते, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है कि इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट, और 820 से लेके 890 ये जोन है, 24,820 से लेके 24,890, ये 70 पॉइंट का निफ्टी का जोन है जहां पे किसी भी लेवल से जो है मार्केट घूम सकता है। ठीक है, तो बस फिलहाल इन इन लेवलों को ध्यान में रखिएगा, एंड लेट्स सी मार्केट कब तक जो है एक ब्रेक डाउन देता है, ये डब्बे के बाहर निकलता है नीचे की तरफ। ठीक है, चलिए, मीन भाई जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, यू नो द प्रोसीजर, 9082503553 पे व्हाट्सएप करना है। और
आपका नाम मेंशन करिएगा, आप कौन सी सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं। 6 महीने का सर्विस होगा 5,000 का इक्विटी का, और 1 साल का होगा 8,000 का, लाइफ टाइम का होगा 15,000 का। अगर आप कमोडिटी में ट्रेड करना चाहो तो आपका मैं जान 11:30 तक खाता रहूंगा, रात को 11 बजे तक, नॉट 11:30, वैसे भले मार्केट 11:30 तक रहेगी, लेकिन जो भी ट्रेड्स है वो आपको आते रहेंगे 11 बजे तक। कंटिन्यू नहीं आते, मतलब अगर मैंने 7 बजे एक ट्रेड दे दिया, उसमें अगर मानो आपको 9-10 बजे प्रॉफिट हो रहा है, तो एक बार मैं आपको बोल दूंगा कि भाई प्रॉफिट आ रहा है, तो एक बार बुक बुक कर लीजिए। कंटिन्यू हम लोग ऐसे मतलब लेबेश 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 नहीं करते। जो भी ट्रेड होता है सब पोजिशनल होता है। तो अगर आप कमोडिटी में आना चाहो तो 1 साल का आपका सर्विस रहेगा 10,000 का, और लाइफ टाइम का सर्विस रहेगा 18,000 का। तो देख लीजिए। और अगर इक्विटी कमोडिटी दोनों ही ज्वाइन करना चाहो तो 1 साल का सर्विस रहेगा 18,000 का, और लाइफ टाइम का रहेगा 30,000 का। 2 या 3 ट्रेड, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 ट्रेड में आपका सारा जो भी आपका सर्विस का चार्ज होगा वो आपका रिकवर हो जाएगा। सब कुछ मार्केट मूवमेंट पे डिपेंड करता है। कई बार जो है एक ही ट्रेड में सारा पैसा रिकवर हुआ है। एक एक हफ्ते में तो उनका जो कैपिटल था उससे डबल उनका प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अगर कोई 50,000 लेके बैठा है तो उसका जो एक हफ्ते बाद का जो कैपिटल टोटल है वो 80-90,000 तक पहुंचा हुआ है। तो ऐसे में सब कुछ मूवमेंट पे ही डिपेंड करता है। अब आप ही देखिए, मूवमेंट नहीं है तो आप क्या ही कर लोगे, है ना। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे व्हाट्सएप करिएगा, और सेम नंबर पे जीपे है मेरा, गूगल पे, तो जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे यू विल गेट एनरोल। एंड इन केस अगर किसी ट्रेड में कोई ऊपर नीचे हो गया, कुछ ऊंच नीच होती है, तो वो आपको रिकवर करवा दिया जाएगा। फिर भले ही आपका जो पीरियड है वो खत्म ही क्यों ना हुआ हो, तो उसमें आप चिंता मत करो। मैं आपको मेरी तरफ से ट्रेड दे दूंगा। अभी आप लो ना लो आप वो भी आपके ऊपर है। पर आपका जो है लॉस रिकवर हो जाएगा। इन केस अभी भी अगर आप किसी लॉस में चल रहे हैं तो यू कैन ज्वाइन। आपका क्या ट्रेड है क्या नहीं है वो तो मैं उसमें तो कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन इतना है कि विल आई डू माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू द ट्रेड, सो दैट आपका जो लॉस हुआ है वो भी रिकवर हो, और साथ ही साथ आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी जमा करने लगो। तो इतना, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि एक बार आप एनरोल करते हो तो आपका लॉस प्रॉफिट जो भी होगा उसका पूरा लेती देती जो भी होगा वो हमारे जिम्मे होगा। तो उसमें आपको फिक्र नहीं करनी। ठीक है। और बस जैसे आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअली एसएमएस आते हैं तो उसमें जो ट्रेड लिखा होता है वो आपको ट्रेड ले लेना है। तो देख लीजिए, ज्वाइन करेंगे तो क्या बेनिफिट है, ये मैं एवरी टाइम यहाँ पे शेयर करता ही हूँ। ठीक है। बाकी लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड लेट्स सी आज डाउ कैसे बिहेव करता है, कल हमारी मार्केट कहाँ खुलती है, एंड अकॉर्डिंगली हम सुबह बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो।